दोस्तों आज मैं जो आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप उन बच्चों को सुनाएंगे जो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं पेरेंट्स की, उनको बहुत ज़्यादा इससे पॉजिटिविटी मिलेगी और उनके मन के विचार भी बदल जाएंगे। क्योंकि आज के बच्चे छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी डांट पर इरिटेट होकर के बैठ जाते हैं और गलत सलत कदम जीवन में उठा लेते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार एक बाज आसमान में उड़ रहा था, तो बाज के पंखों के मन में विचार आया कि हम केवल और केवल बाज की दबिश में रहते हैं, बाज की बंदिश में रहते हैं। जहां तक बाज जाता है वहीं तक हम पहुंच पाते हैं। तो एक छोटा सा पंख बाज का टूट के नीचे गिरने लगा। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। थोड़ी देर वह पंख आसमान में बहुत अच्छा उड़ा। उसने सोचा, उसके मन में विचार आया कि आज वह आज़ाद हो गया। सारा आसमान उसका है, सारा जहान उसका है, सारी ज़मीन उसकी है। थोड़ी देर हवा बहुत अच्छी चलती रही और पंख आसमान में बहुत अच्छा उड़ता रहा। परंतु जैसे ही हवा का रुख बदला, हवा का दबाव नीचे की ओर हुआ, पंख नीचे गिरने लगा और थोड़ी ही देर बाद पंख जमीन पर आ गिरा और वह जाकर के नाली में गिर पड़ा और वह गल सड़ करके बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। यही काम आज बच्चे के साथ भी हो सकता है। बच्चे के मन में कई बार विचार आ जाता है। जब बच्चे को डांटा जाता है, जब उसको डांट लगाई जाती है, तो उसके मन में विचार आता है कि वह सोचता है उसे दबिश में, उसे बंदिश में रखा जा रहा है, वह आज़ाद नहीं है। क्योंकि जिस खेत के माली नहीं होते हैं उसमें कूड़ा कबाड़ा बहुत जल्दी उग जाता है। और वही विचार हमारे दिमाग में भी आने लगते हैं अगर पेरेंट्स की देख रेख हमारे जीवन में ना हो। इसी कारण से आज के समय में बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और गलत कदम जीवन में उठा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने अपना अधिकार खो दिया है। पेरेंट्स अपने अधिकार को जमाना नहीं चाहता है। पेरेंट्स कुछ बोलना नहीं चाहता है, कहीं बच्चा इरिटेट होकर के जीवन में गलत कदम ना उठा ले। परंतु जब अभी से उसको मोटिवेट करने की कोशिश करोगे और इन आदतों में डालने की कोशिश करोगे, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत जल्दी वह गलत और अच्छे में भेदभाव ना करके उस बात को सीख लेता है जिसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बच्चा सोचता है कि वह भी आज़ाद हो जाए, उसे माँ बाप की डांट फटकार ना मिले। परंतु दुनिया ऐसी है कि घसीट करके आपको नाली में डाल देगी और आपका अस्तित्व खत्म कर देगी। क्योंकि हम जब तक पहाड़ पर ऊपर की तरफ चलते हैं तभी हमें ताकत लगानी पड़ती है। गाड़ी का तभी एक्सीलेटर दबाया जाता है जब उसे ऊपर चढ़ाना हो। अगर खड्डे में, खाई में गाड़ी को भेजना हो तो एक्सीलेटर से पैर हटा दीजिए, खड्डे खाई में अपने आप चली जाएगी। यही जीवन का है। जब हमें अच्छाइयाँ सीखनी होती हैं तभी हमें ताकत लगानी होती है। बुराई सीखने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अच्छा करना छोड़ दो, बुरी आदतें अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उस दिन उस पंख ने बाज का साथ ना छोड़ा होता और बाज के साथ लगा रहता तो हो सकता है वह आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता। यही बच्चे का होता है। अगर पेरेंट्स की देख रेख में जीवन को जिए तो जीवन में इतनी उपलब्धियां पा सकता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर मकान के ऊपर छत ना हो तो ओले, बारिश, धूप, आंधी, तूफान सब सर पे ही आके पड़ता है। पेरेंट्स एक मकान की छत के समान होते हैं जो हर एक आफत को, हर एक आने वाले संकट को अपने ऊपर झेल लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। परंतु अगर हम जीवन में उनकी बात को, उनकी डांट को, उनकी फटकार को सुनकर के इरिटेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपसे ज़्यादा दुख आपके पेरेंट्स को होता है। तो आप भी हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको इससे क्या सीख मिली है और किस तरीके का बदलाव जीवन में आ सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह अच्छी बातें सभी के पास पहुंच सकें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।